एक ठंडी और बर्फीली रात को एक फैमिली पहाड़ों में बसे एक गांव में पहुंचती है जहां कोई भी नहीं था और अचानक एक जीव उस परिवार को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एक भयानक जंग से बचते हुए गेराल्ट और सीरी जंगल में भटक रहे थे। वो भी इसी गांव में पहुंचते हैं जहां बिल्कुल सन्नाटा था। गेराल्ट को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो कहता है कि हम मेरे एक दोस्त के घर चलते हैं। वहां पहुंचते ही एक राक्षस उन पर हमला करता है, लेकिन असल में ये गेराल्ट का वही दोस्त एडम था। गेराल्ट कहता है कि तुम बदल चुके हो। वो गेराल्ट और उस लड़की सीरी का अच्छा स्वागत करता है, लेकिन गेराल्ट को एहसास था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो शैतानी एडम उनसे कुछ छिपा रहा था। तो सबके सोने के बाद गेराल्ट अपनी बूटी लेता है और एडम के कमरे में जाता है जहाँ एक खूनी पिशाच उसका खून पी रही थी। वो गेराल्ट पर हमला कर देती है। वो बहुत ही ताकतवर हो चुकी थी क्योंकि वो हर रात को एडम का खून पीती थी। गेराल्ट भी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। वो अचानक अपना रूप बदलती है और वहां से उड़ जाती है और एकदम से आकर सीरी को पकड़ लेती है, लेकिन तभी पीछे से एडम आकर उस पर हमला करता है। दरअसल एडम उससे प्यार करता था, इसीलिए हर रात वो उसे अपना खून पीने देता था। तभी गेराल्ट उसका सर उड़ा देता है। ये देखकर एडम बहुत दुखी हो जाता है और इसी के साथ उसका शराब टूट जाता है और वो पहले जैसा हो जाता है। लेकिन वो गेराल्ट पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो जैसा भी था वो शैतान उससे प्यार करती थी और एडम उससे करता था। लेकिन उस शैतान ने सभी गांव वालों को खा लिया था जिन्हें एडम नजरअंदाज कर रहा था। हालांकि उसे पता था कि ये बहुत गलत है। इसके बाद सीरी और गेराल्ट वहां से चले जाते हैं और एडम उसे मारने की भीख मांग रहा था। तो गेराल्ट कहता है कि अब तुम मोटल हो, तुम खुद ये कर सकते हो।